देश के सबसे बड़े सूबा उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। सभी सियासी पार्टियां अपने सियासी पहलवानों को इस सियासत के अखाड़े में उतार रही हैं। सत्ता के शिखर पर सियासत की जंग 2022 का जनादेश किसका होगा उत्तर प्रदेश, अब की बार किसकी सरकार। आज इस जानकारी के लिए मैं तुलोई ग्राम सभा सामू में मौजूद हूँ। राजभवन के सामने मैं खड़ा हूँ। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं राजभवन के पास। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि आखिर किसकी होगी सत्ता, कौन होगा विजेता। ये जानने के लिए आज मैं यहाँ कुछ लोग बैठे, देखिए इनसे मैं बात करके ये इनका राय लेना चाहते हैं कि आखिर किसकी होगी सत्ता, कौन होगा विजेता, कौन अब की जीत रहा है, कौन अब की हार रहा। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शराफत हुसैन है। हाँ, क्या माहौल है आपकी? सर हमारे यहाँ तो सपा का माहौल है सर। सपा का माहौल है जी। सपा ने क्या किया? 2012 से लेकर 17 तक सरकार चलाया। यहाँ पे क्या किया उसने? सर बढ़िया सवाल था आपका। सपा जब 17 से थी तो सर 30,000 बच्चे पुलिस में हुए मेरिट के आधार पर, और शिक्षा में जो थे पेमेंट उनका बढ़ा। अभी भाजपा सरकार उनकी पेमेंट डाउन हो गई, मतलब उनको परमानेंट कर दिया था। परमानेंट कर दिया था। तो यही सब शिक्षा विभाग कमज़ोर हुआ भाजपा से, और रैलियाँ धड़ल्ले चली। 3 साल से स्कूल नहीं खुला, बच्चे अनपढ़ हो गए हमारे यहाँ के, विद्यालय कोई खुला नहीं, और रैलियाँ करते रहे भाजपा लोग। तो किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? शिक्षा का मुद्दा रहेगा हमारे लोगों का। शिक्षा का मुद्दा रहेगा। जी। बेरोजगारी, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो सर क्या कहने, बेरोजगारी डीजल पेट्रोल रसोई गैस जो 300 रुपये में थी 350 में 1000 रुपये छू रही है। डीजल जो 60 रुपये में था जो सैकड़ा पार कर रहा है। ये तो सारे आवाम के लिए जेब खर्ची है। नॉर्मल आदमी जो दिहाड़ी करता 200 रुपये, उसके लिए तो जीवन चलाना मुश्किल है अभी। चलिए ठीक है। हाँ, क्या नाम भैया आपका? दिलीप कुमार। हाँ दिलीप कुमार जी, क्या है माहौल? सपा की है माहौल है, सपा का। सपा का माहौल है। भाजपा क्यों नहीं वोट देंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और यहाँ तक कि बता रहे हैं कि हम 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं प्रधानमंत्री बिल्डिंग बनाने के लिए, और इसके अलावा कह रहे हैं कि गल्ला फ्री दे रहे हैं। तो आप भाजपा क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्या वजह है? कोई वजह नहीं है। नहीं तो सपा के क्या कि सपा ने क्या किया अभी तक आपके साथ? रोजगार देंगे। रोजगार देंगे, आप रोजगार पे वोट करेंगे। हाँ। चलिए भाई साहब, क्या नाम है? आकाश बाबू। हाँ आकाश बाबू, क्या है माहौल? सपा का है। सपा का है जी। भाजपा के क्यों आप सपोर्ट नहीं कर? भाजपा तो कह रहे कि एक सबका साथ सबका विकास, और कह रहे कि मैंने बहुत विकास किया क्षेत्र में। यहाँ पे सरकार भी थी, यूपी में विधायक भी आपके थे, तो क्या हुआ, कितना विकास हुआ आपका? कुछ विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे आपकी? साइकिल को वोट देंगे रोजगार के लिए अपने। रोजगार के लिए? जी। मतलब आप बेरोजगार हैं? जी। पढ़े लिखे बेरोजगार हैं? जी। तब से भर्तियां नहीं निकली जब जब से सरकार आई है? ये जी नहीं निकली। नहीं निकली। चलिए ठीक है। भाई साहब, क्या नाम आप? पीर मोहम्मद। हाँ पीर मोहम्मद साहब, क्या है माहौल? सपा का है माहौल। सपा का माहौल है जी। क्या वजह है? जी हम लोग सपा को वोट करेंगे इसलिए कि हम लोग को, अगर हम लोग खेती अगर 10 बिस्वा करते हैं तो सारे सांड चर जाते हैं। हम लोग अगर उसको खरीदने जाते हैं तो हम लोगों को मार के गिरा देता है। जितना राशन गवर्नमेंट देती है उससे ज़्यादा खेत चर जाता है। सरकार तो कहती है कि हमने गौशाला बनवा दिया, सारी व्यवस्थाएं कर दिया, गौशाला में जानवर बंद हो रहे हैं, उसमें ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक सही है? आप जाके गौशाला देख लीजिए कि क्या पोजीशन है। सारे सांड यहीं भी टहल रहे हैं अभी भी। मतलब आपका सबसे बड़ा मुद्दा साढ़ होगा इस जी वक्त? जी जी जी। साढ़ के मुद्दे पे आप वोट करेंगे? हाँ जी, जितना राशन दे रहे है गवर्नमेंट उससे ज़्यादा तो सांड चल रहे हैं ना। उससे ज्यादा साढ़ चल रहे हैं। जी जी। इसके कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे हम इसके बारे में, हम तो बहुत पीड़ित हैं, इसलिए मैं सपा को ही वोट करेंगे। अच्छा, सपा को वोट करेंगे। जी जी। क्या नाम है भैया? अनूप कुमार। हाँ अनूप कुमार, बताओ भाई, क्या है माहौल? सपा का। सपा का? जी। क्या वजह है, क्यों देंगे सपा को आप वोट? सपा को देंगे। क्या क्या किया सपा आज तक? विकास रोजगार। विकास रोजगार। जी। आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? सपा को। सपा को? जी। नहीं, मुद्दा क्या होगा? विकास, रोजगार, महंगाई, क्या आप चुने हैं? किसके लिए करेंगे आप? रोजगार के लिए। रोजगार के लिए। चलिए ठीक है। क्या नाम भैया आपका? जी गोकुल प्रसाद। हाँ गोकुल प्रसाद जी, बताइए क्या है माहौल? माहौल यहाँ पर सपा का है। सपा का है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रहे हैं कि हम सबका विकास कर रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास, हम सबको घर बनाने का पैसा दे रहे हैं, हम गल्ला फ्री दे रहे हैं। तो आप लोग क्यों भाजपा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? बताइए बताइए, क्या वजह थी? हम लोगों को रोजगार नहीं मिला, हम लोग सही रिक्शा चलाते हैं जी सर। अच्छा, रोजगार नहीं मिला, इस वजह से। महंगाई के बारे में क्या कहें? महंगाई भी ज़्यादा है यहाँ।
बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। छुट्टा सांड तो होंगे कि नहीं होंगे? बहुत हमारे खेत चर जाते हैं जी, हमारे खेत चढ़ जाते हैं जी तुम्हारे? जी। अच्छा ठीक है। क्या नाम दादा? मैं फिर जमा हाँ बताइए क्या माहौल है चाचा? सपा के। सपा के? हाँ काहे के सपा के दिहो? हैं काहे के दिहो? उनका दे दिन जाए तो और खेतवा हमारे चरवा लिए। अच्छा सबसे ज़्यादा पीड़ित आप खेत से हैं, जानवरों से पीड़ित हैं। और या हम रखावा करी थी बुढ़ापा में नहीं। रात रात जगते होंगे? आपका जानवर बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, महंगाई कितनी है। जो गौशाला की बात करते हैं गौशाला झूठा है, वही माँ के भर के ला के हमें सबके खेतवा में छोड़ दिए थी। वही में से भर के ला के छोड़ देते हैं। हाँ हमें खेते में छोड़ दिए थी ला के। तो मतलब आपकी आप जो है बदलाव की बात कर रहे हैं? हाँ बदला जाए जरूर। मतलब आप सरकार बदलेंगे? हाँ चलिए ठीक है। हाँ अब देखिए मैं यहाँ पे ये राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं कुंवर विक्रम सिंह से बात करूँगा कि आखिर क्या है माहौल आपकी। हाँ भाई साहब क्या है माहौल? भाई साहब माहौल तो आप बेहतर अब खुद आप जान रहे होंगे। इस बार जो उत्तर प्रदेश की जनता है ये लगभग उसने तय कर रखा है कि इस बार निज़ाम बदलना है। अब निज़ाम बदलने के लिए सब लोग अपनी अपनी तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं और भारी बहुमत से अखिलेश जी को और अखिलेश जी की सरकार बन के आएगी और उसमें हम लोग बड़ी उम्मीद कर रखे हैं। गांव के ग्रामीण बुजुर्ग, स्त्रियां, पुरुष, रोड में सबसे ज़्यादा नौजवान जिनको कुछ ना कुछ रोज़गार चाहिए, उससे ज़्यादा जो सरकारी कर्मचारी हैं प्लस शिक्षा मित्र हैं गांव के, प्लस स्कूल की व्यवस्था पिछले 2.5-3 सालों से बिगड़ चुकी है, उसमें बड़ा सुधार आना है। और उससे बड़ी चीज़ है महंगाई। कोई भी चीज़ जो है सैकड़ा के नीचे नहीं है, सब चीज़ से ऊपर ही है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, मिट्टी का तेल हो, चाहे आपका सरसों का तेल हो, रिफाइन हो। इतना महंगाई हो चुकी है कि आदमी गाँव का आम आदमी को बड़ी परेशानी बढ़ रही है। महंगाई को लेकर 2022 के चुनाव में सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी को कितना मुश्किल होगा इस चुनाव में और कितना या आसान होगा? इनको क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं या आसान होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी को, मुश्किल बनी रहेंगी ये जब तक महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी, नीचे नहीं आएगी। आखिर हम लोग वोट किसके लिए देते हैं? इसलिए देते हैं ना कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा परिवार सुख शांति में रहे और आसानी से हर चीज़ उपलब्ध हो जाए। लेकिन अगर वो चीज़ बहुत कठिन हो जाए और हम लोग इस्तेमाल ना कर पाए क्योंकि महंगाई की वजह से, या हमारा परिवार उससे वंचित रह जाए, हमारा समाज वंचित रह जाए, तो ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा होगा साहब? माया, अखिलेश और योगी तीनों के शासनकाल में कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था तो अलग चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है कानून व्यवस्था को नए तरीके से बनाना। सब जितना अखिलेश जी ने बनाया ना, चाहे 100 नंबर हो, चाहे डिजिटलाइजेशन हो सर उसका शासन प्रशासन का, पुलिस को हर गांव हर गली में पहुंचना, और लॉ एंड ऑर्डर अब शहर नहीं गांव की गलियों तक फैल चुका है। आप हर जगह पाएंगे और जागरूक हो चुके हैं कि आदमी यहाँ के। तो ये शुरुआत अखिलेश जी ने करी थी और क्रेडिट अखिलेश जी को जाता है। अब उसके बाद लोग आते हैं अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा ये लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था अखिलेश जी के राज में थी। अखिलेश जी के राज में ही सबसे अच्छी कानून व्यवस्था थी, बिल्कुल भाई साहब, इसीलिए आपकी बदलाव का मूड है हर आदमी का। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं इस वक्त शाम में खड़ा हूँ राजभवन के सामने, और देखिए यहाँ पे लोग, ज़्यादातर लोगों का कहना बदलाव की बात है, कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, यहाँ पे छुट्टा जानवर से बहुत किसान परेशान है, और यहाँ पे जो है कोई रोज़गार नहीं लोगों के पास। रोज़गार को लेकर यहाँ सबसे ज़्यादा चिंतित हैं लोग, और महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। और चलिए तो आने वाला समय ही बताएगा किसका होगा राज, किसको मिलेगा ताज, किसकी होगी सत्ता, कौन होगा विजेता। मैं मोहम्मद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अमेठी की आवाज़। अगर हमारा चैनल आपको पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।